He is actively involved with non-profit initiative as the General Secretary of Anfal Foundation, focused on education, basic needs, and increasing awareness of digital public services in undeserved community. मैं गुजारिश करूंगा सोहेल हजारी साहब से वो आएं. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोग का खैर मकदम है इस बहुत अजीम प्रोग्राम में, जो कि एक बेंचमार्क प्रोग्राम है। और मैनी थैंक्स टू टीम एएमपी और इस्लामिक सेंटर ऑफ लखनऊ, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। जो टॉपिक दिया गया है उसके ऊपर मैं जो बात करनी है, एजुकेशन इनिशिएटिव्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, कि हम लोग को किस तरह से जैसा भी सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, मॉर्निंग से हम लोग जो टॉपिक के ऊपर में जो रोटेट हो रहे हैं, दैट रोटेशन इज़ अराउंड एजुकेशन। और सब लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन किस तरह से कम्युनिटी बिल्डअप के लिए इम्पोर्टेंट है और एजुकेशन के ऊपर में काम करने की कितनी ज़रूरत है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि कुरान और हदीस के अंदर में भी बार बार इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो झूले से लेकर कब्र तक है। तो हम लोग के पास में इस बात का इम्पोर्टेंस है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। इन एडिशन टू दिस हम लोग ये भी देख रहे हैं कि काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हो रहा है। अब यहाँ के ऊपर में देखने की ये ज़रूरत है कि जो काम हो रहा है और जो काम हम लोग मिल कर के एज अ एफर्ट ले रहे हैं, वो रिज़ल्ट कितना दे रहा है। और वो रिज़ल्ट जी 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 माफ़ी चाहूँगा 2 मिनट में एक ध्यान दिलाना चाहूँगा। 2 गाड़ियाँ हैं जो बाहर खड़ी हैं, पुलिस वाले ले जा सकते हैं, पहले भी 2 बार ऐलान हुआ है। DL1CAA 0368 और दूसरी है UP73GR 5445। ये गाड़ी हटा लीजिएगा, बाहर खड़ी हैं, प्लीज़ सर। ओके, हम लोग जो एजुकेशन के ऊपर में बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इम्पोर्टेंस है, हम लोग ने रियलाइज़ भी किया है। लेकिन ये भी हम लोग ने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होता है। एक ही जगह के ऊपर में हम काम करते हैं और 2 अलग अलग टीम्स काम करती है, लेकिन उसके ऊपर में डुप्लीकेशन रहता है। अभी यहाँ के ऊपर में हम लोग अगर वापस से कुरान की तरफ में आते हैं तो कुरान ने फरमाया है कि जमियों वाला तफर्रकू, एक हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरीका मत पैदा करो। और इसको हम लोग पॉजिटिव नोट के ऊपर में देखें तो हम लोगों को बोला गया है कि जुड़ो, जितना ज़्यादा जुड़ सकते हो जुड़ो। अब जुड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि दूसरी तरफ के अंदर में हम जब जाते हैं तो कुरान के अंदर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि अन तक़ूमु लिल्लाह मसना व फरादा, अल्लाह के रास्ते में खड़े हो जाओ। अगर ग्रुप में हो तो भी खड़े हो जाओ, अगर ग्रुप नहीं मिल रहा है, अकेले हो तो भी खड़े हो जाओ। यहाँ के ऊपर में अल्लाह ने पहले जो फरमाया है वो है ग्रुप की बात कर रहे हैं। यानी अगर आप इंडिविजुअल हो तो कोई नहीं मिल रहा है तो ऑप्शन नहीं है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको पहला प्रेफरेंस देना है ग्रुप को। इंडिविजुअल अगर कोई खड़ा होगा ना, उसके अंदर में इतनी बरकत नहीं रहेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकत के साथ में काम कर रहा है तो हमको इस बात की तरफ में ध्यान देना पड़ेगा। हमको साथ में मिल कर के काम करने की ज़रूरत रहेगी और हमेशा इसी चीज़ के ऊपर में ध्यान दें कि हम हमारे ग्रुप्स को जो बनाएं वो उसको इंस्टीट्यूशनल के फॉर्म में बनाएं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ में बनाएं। यहाँ के ऊपर में हम लोग को इस बात की तरफ में ध्यान देना है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं हमारे, माशाल्लाह बहुत सारे लोग यहाँ के ऊपर में हम लोग को दिख रहे हैं जो मॉर्निंग से अभी तक के और कल शाम तक के आपको दिखेंगे कि जो लोग आकर के इतने एफर्ट लगा रहे हैं इस डोमेन के अंदर में। लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ में हमारा ध्यान नहीं जाता है। उसमें से एक चीज़ ये होती है कि हमारे पास में जो ग्रुप काम करते हैं उसके अंदर में कुछ रूल्स की ज़रूरत है। जो बेसिक रूल है वो बेसिक रूल के ऊपर में अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अल्लाह की बरकतें रहेगी और हमारे पास में रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे। उसके अंदर में है कि यानी बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसके तरफ में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि जो सिस्टम बनाए ना वो कंसेप्ट बेस्ड सिस्टम रहना चाहिए, पर्सनैलिटी बेस्ड सिस्टम नहीं हो। अगर पर्सनैलिटी बेस्ड सिस्टम रहेगा तो फिर वो पर्सनैलिटी से जुड़ के ही काम हो पाएगा। अगर वो पर्सनैलिटी आज है कल नहीं है, कल वो चले जाने के बाद में ग्रुप ख़त्म हो जाएगा,
काम ख़त्म हो जाएगा, काम रुक जाएगा, उसके अंदर में बरकत नहीं रहेगी। इसीलिए कभी भी हो तो हमारी स्ट्रक्चर, हमारा फाउंडेशन और हमारी हायरार्की इस तरह से बनाए कि हमारी हायरार्की के अंदर में रोटेशनल लीडरशिप का कंसेप्ट हो, जिसके अंदर में दूसरे मेंबर्स को भी लीडरशिप के ऊपर में लाने की हमारे अंदर में सलाहियत और काबिलियत हो, और हमारे अंदर में वो जज्बा हो कि मैं अगर लीडर हूँ तो मेरी जगह के ऊपर में दूसरा कोई आएगा ना तो भी मैं उसकी लीडरशिप के अंदर में काम करने के लिए रेडी रहूँ। इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो बहुत सारी जगह के ऊपर में देखी गई है कि ग्रुप्स जो रहते हैं वो रहते हैं लेकिन काम नहीं हो पाता, उसके अंदर में एक मोनोटोनस नेचर के अंदर में काम होता है, क्योंकि वो ग्रुप्स ना रेगुलर इंटरवल के ऊपर में मीटिंग्स नहीं करते। इसीलिए कुछ चीज़ें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंदर में है वो है कि आपका डिफाइंड टाइमलाइन हो कि मसलन वीक में एक दिन आप लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। मसलन आपने बोला है कि जुमा के दिन शाम में जब हमारा ऑफिस ख़त्म हो जाता है उसके बाद में हम लोग एवरी फ्राइडे रात को 8 बजे मिलेंगे, तो एवरी फ्राइडे रात को 8 बजे मिलना ही मिलना है और उसके बाद में उसके अंदर में काम करना है। और इसी तरह से अगर हम लोग काम करेंगे तो ये जो ग्रुप बनते हैं ये ग्रुप के अंदर में बरकत रहती है, ये ग्रुप के रिजल्ट के अंदर में जो काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी यहाँ के ऊपर में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर में हम जब बात कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर में होता यह है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो रिमार्केबल काम कर रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी जस्ट स्टार्टअप है, जिनके पास में ये सब चीज़ों के अंदर में एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो यहाँ पे है कि एक चीज़ के ऊपर में हमको ध्यान देना है कि वापस से वो पहली आयत जो हमने देखा, अल्लाह ने बोला है कि एक साथ जमा हो जाओ और आपस के अंदर में कोलैबोरेट करो। तो हम लोगों को देखना है कि दूसरों के साथ में हम कोलैबोरेट करें। जो डोमेन में मैं काम नहीं कर रहा हूँ कोई दूसरा कर रहा है तो मेरे रिसोर्सेज को मैं वहाँ के ऊपर में ट्रांसफ़र करूँ, उसके पास में हम कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है तो मैं मेरे यहाँ के ऊपर में लेके आऊँ, हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस को बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करें। हम लोग साथ में मिलकर के काम करेंगे तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अभी आज के हालात हम सब जानते हैं, मॉर्निंग से बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर में रोशनी डाली है, लेकिन यहाँ के ऊपर में ऐसा है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी है, बादिए तुंदे हवादिस से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो 1400 साल से देखते हुए आए हैं, ये सब चीज़ें होती रहती है, कोई मसला नहीं। अभी हमारे यहाँ के ऊपर में पॉजिटिवली देखें ना तो इतने ज़्यादा पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास है, इतने ज़्यादा पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ है कि दूसरे किसी के भी पास में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। मॉर्निंग में आकर के बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम तुम्हारी ये हेल्प करेंगे, हम कहीं से ला के देंगे, गवर्नमेंट देगी, नहीं चाहिए, हम ले लेंगे मिल जाएगी तो, लेकिन हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको ये चाहिए कि जो अभी एएमपी के थ्रू हमने देखा ज़बरदस्त रिमार्केबल काम, कौन सा एएमपी ज़कात का, ज़कात फाउंडेशन के अंदर में फर्स्ट ईयर के अंदर में ही वी क्रॉस 5 करोड़, सेकेंड ईयर वी क्रॉस 10 करोड़, थर्ड ईयर वी क्रॉस 15 करोड़, आज की तारीख में हम लोग 15 करोड़ की 25 करोड़ की बात कर रहे हैं, जो कि 30 करोड़ की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो जब हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटा सा ग्रुप उठता है, छोटा सा ऑर्गेनाइज्ड काम करता है, हमारे पास में 30 करोड़ 25 करोड़ 35 करोड़ की बात होती है। अगर हम लोग इतने जो लोग बैठे हुए हैं और सभी बेंचमार्क तरीके से काम करने वाले बन जाए, और छोटा सा रुकू में शरिया की बात हो रही है, ये रुकू में शरिया है ना, शरिया के ज़रिए से निकली हुई रकम, तो ये तो एक ज़कात की बात हो रही है। हमारे पास के अंदर में ऐसे बहुत सारे रकूम है जिसके अंदर में आता है सदका, जिसके अंदर में आता है ज़कात, फितरा, फिदिया, बहुत सारे टाइप के रुकूम शरिया है। अगर ये सही से चैनलाइज हो जाए और कहीं दूसरी जगह जाने की जगह के ऊपर में प्रॉपर काम जहाँ के ऊपर में होना है उस तरह के ऊपर में चले जाए तो हमको बाहर के फंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग का यानी जैसा अभी सर ने बताया कि मैं एसोसिएटेड हूँ अनफाल फाउंडेशन नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन से, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे में काम करता है। हम लोगों ने चैनलाइजिंग चैरिटी के नाम से काम करना शुरू किया। हम लोग का एक छोटा सा एक रुकूम शरिया से रिलेटेड प्रोजेक्ट है जिसका नाम है सदका बॉक्स कलेक्शन। एक छोटा सा सदका बॉक्स आता है, हम लोग ने बॉम्बे के अंदर में 5000 फैमिलीज़ को दिया है। कितना है? 5000 फैमिलीज़ को। 5000 फैमिलीज़ में हम लोग बोला है कि इसके अंदर में आपका जो डेली का सदका निकलता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया आपकी खुद की हिफाजत के लिए निकालते हैं या गरीबों की मदद के लिए निकालते हैं, आप इसके अंदर में डालिए, हमारा वॉलंटियर आपके यहाँ पे आएगा, ये सदके का बॉक्स कलेक्ट करेगा। हमारे वॉलंटियर्स को हमने पेड बेसिस के ऊपर में रखा, जितने बॉक्स कलेक्शन होंगे उसके ऊपर में आपको कमीशन मिलेगा। ये बॉक्स कलेक्शन के अंदर में हम लोग ने ऑलमोस्ट 5000 बॉक्सेस डाले। 2023 के अंदर में हम लोगों को ये 1-1 रुपये की बात हो रही है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया। हम लोग ने 2023 के अंदर में करीबन 35 लाख रुपया कलेक्ट किया। हम लोग ने 2024 के अंदर में हम लोग ने
52 लैक्स कलेक्ट किया। 2024 के अंदर में 75 लैक्स क्रॉस किया। ये साल इंशाल्लाह हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 1 करोड़ क्रॉस करें। हम लोग 1 रुपये की बात कर रहे हैं, हम लोग 1-2 रुपये की बात कर रहे हैं। अगर ये